चेतन है यह तथ्य सिद्ध होता है। अब हम एक संकेत करते हैं। अमेरिका ने संभवतः कुछ वर्ष पहले यह जानना चाहा कि सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई होगी तो क्या स्थिति रही होगी। लाखों डॉलर खर्च करके अमेरिका इस निष्कर्ष पर पहुंचा, एक गूंज नाद की अभिव्यक्ति हुई। हमारे यहाँ बहुत पहले ही, लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही, अव्यक्तोपनिषद लीजिए, श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध लीजिए, उसी को क्या कहा गया है, स्फोट ओम शब्द। वो जो प्रकृति हमने कहा, अंत में हमारे यहाँ प्रकृति का पर्यवसान शीतोपनिषद के अनुसार, गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद के अनुसार, राम पूर्व तापनी उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार हमारे यहाँ अंत में एक शब्द बच जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। परमात्मा का वाचक ओम है, योग दर्शन ने कहा प्रणव है, तस्य वाचक प्रणव है। वो प्रणव ही समग्र ऊर्जा का स्रोत है। वो ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व के समाश्रित है। परमात्मा का नाम भी है। सारी सृष्टि के मूल में एक शब्द है, उसका नाम है प्रणव या ओंकार। कभी फिर संयोग सदने पर वो शक्ति, वो शब्द शक्ति की कितनी महिमा, इस पर हम विचार करेंगे। अंत में ये आर्किमेडिस ने कहा था, कदाचित मुझको पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है कि हम लोगों को वैदिक महर्षियों की कृपा से पूरी पृथ्वी नहीं, पूरी सृष्टि का केंद्र मालूम है। एक और परमात्मा, दूसरी ओर उसकी शक्ति है, उसका नाम प्रणव या ओम। उस शब्द ही अर्थ का रूप धारण करता है। जैसे आपने कहा मन, तो मन में क्या रहता है। मन के पोस्टमार्टम नहीं, प्रीमार्टम कीजिए, मन का अध्ययन कीजिए। मन में क्या है जी, संकल्प का नाम ही तो मन है। संकल्पात्मक मन होता है। बुद्धि क्या है, निश्चय करने वाली शक्ति। चित्त क्या है, स्मरण करने वाली शक्ति। अहंकार क्या है, गर्व करने वाली शक्ति। अब मैं एक विचित्र बात कहता हूँ, सावधान। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई एक संकल्प कर सकता है क्या। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई निश्चय कर सकता है क्या। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई स्मरण कर सकता है क्या। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई अहंकार कर सकता है क्या। जिसको आपने मन कहा, वो मन क्या है, वो मन है संकल्प। संकल्प में क्या होता है जी, दो वस्तुओं के मेल से संकल्प, निश्चय, गर्व या स्मरण की सिद्धि होती है। एक होता है ज्ञान, एक होता है शब्द। शब्द और ज्ञान दोनों जब मिल जाते हैं, उसी का नाम मन, उसी का नाम बुद्धि, उसी का नाम चित्त, उसी का नाम अहंकार, उसी का नाम माया। ऊर्जा के सारे स्रोत कौन हो गए, शब्द और ज्ञान। संकल्प, निश्चय आदि का अर्थ होता है शब्द और ज्ञान। पूरी सृष्टि पर अगर हम विचार करें तो हस्ता मलकबक हथेली पर रखे हुए आंवले के समान केवल शब्द और ज्ञान का विलास या सृष्टि है। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें है, शब्द में है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है, उसका नाम लालू है। बिहार की बात नहीं है, सब जगह लालू नाम के व्यक्ति होते हैं, हो सकते हैं। कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है, उसका नाम लालू है। उसकी माता धीरे से पुकारती है लालू। अब प्रश्न उठता है, धीरे से मैं बोलूँगा, जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तो प्रश्न उठता है, वो नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है। अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ नहीं है, मक्कर साधे हुए है। और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम लेकर पुकारने का प्रयोजन ही समाप्त हो गया। इसलिए हाँ, दोनों में कोई बात नहीं। जब कोई व्यक्ति सोया होता खर्राटे लेकर, उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, तो नाम सुनने के बाद जगता है कहेंगे तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला नहीं सिद्ध होता। तो लौकिक लालू कालू आदि नाम में भी इतनी शक्ति सन्निहित है कि नाम की महिमा से जग जाता है, शब्द की महिमा से जग जाता है। इसलिए अंत में
सबसे ऊंची क्या चीज़ है जी? सभी शक्तियों की शक्ति कौन है? शब्द, संकल्प। इसलिए उत्तर रामचरित में कहा गया, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोभिधावति। जो झूठ ना बोलने वाले ऋषि कोटि के महापुरुष होते हैं, शब्द का अनुगमन, उनकी वाणी का अनुगमन अर्थ करता है। वे अर्थ, उनकी वाणी अर्थ का विषय का अनुगमन नहीं करते। सिद्ध महापुरुष कहते हैं घट को पट तो झटपट घटपट हो जाए। तो हमने अंत में कहा कि बस पूरी विश्व को जानना है, सृष्टि को, पूरे विश्व को जानना हो, सृष्टि को जानना हो, परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा और शब्द, ज्ञान और शब्द, शब्द और ज्ञान, इन दोनों के, ज्ञान शब्द में जो ऊर्जा है उसके मूल में ज्ञान है। ज्ञान और शब्द, इन्हीं का विवर्त या विलास पूरी सृष्टि है। अब मैं लगभग 15 मिनट और बोलूँगा। अब तक मैंने कई